हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई एक नई भर्ती के साथ आ गए हैं। टेरिटोरियल आर्मी टीए की भर्ती आ चुकी है भाई। रिक्वायरमेंट 2024, मौका चूक मत जाना, जल्दी देखो। तो उस नोटिफिकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है या कोई स्कीम आती है, तो सबसे पहले और सबसे स्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ जो भी गवर्नमेंट जॉब आई है, जो गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, वो भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यदि आपके वो एग्ज़ाम में आएंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे और जिससे आपकी जॉब पक्की हो जाएगी और आप सभी खुश हो जाओगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। चलो भाई नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। भाई कौन सा नोटिस आया हुआ है तो ये देख लीजिए भाई। टेरिटोरियल आर्मी रिक्वायरमेंट आ चुकी है आपकी। ठीक है, कौन कौन सी पोस्टें रहेंगी मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई। ये जोन वाइज वैकेंसी शोल्डर जीडी की रहेगी 515, कलरक की रहेंगी 17 पोस्टें, चीफ कम्युनिटी 15 पोस्टें, चेफ मैस आपके 2, सेफ सप्लायर 3, ER 5, आर्टिसन जो भी होती है इनके अंदर अलग अलग पोस्टें होती हैं भाई। ड्रेसर की होगी, वुड वर्कर की होगी, हाउस कीपर की होगी, वॉशरमैन की होगी। तो ये वैकेंसी आपकी रहेंगी भाई। 10 वैकेंसी वॉशरमैन की है, वुड वर्क की 3 है, ड्रेसर की 10 हैं। तो ऐसी ऐसी वैकेंसी आपकी रहेंगी और हाउस कीपर की 13 वैकेंसी रहेंगी। तो इनके लिए अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी भाई। ठीक है, और ये आपकी जो भर्ती है भाई बता दूं 28 नवंबर से आपके शुरू हो जाएंगी भाई। 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगी भाई। आज कितनी तारीख हो गई है? आज 23 तारीख हो गई है, 23 नवंबर। तो 28 तारीख से आपकी रैली शुरू हो जाएगी भाई और अलग अलग जोन की अलग अलग रहेगी। तो देख लीजिए आपकी कहाँ की क्या क्या रहेंगी। तो 28 नवंबर की आपकी रोहतक और कुरुक्षेत्र की रहेगी भाई। 29 नवंबर को आपकी झज्जर और पलवल की रहेगी। 30 नवंबर को आपको सोनीपत और अम्बाड़ा की रहेगी। और 2 दिसंबर को आपकी गुरुग्राम रेवाड़ी की रहेगी। 3 दिसंबर को आपकी भिवानी यमुनानगर की रहेगी। 4 दिसंबर को आपकी चरखी दादरी सिरसा डिस्ट्रिक्ट की रहेगी। और 6 दिसंबर को आपकी हिसार और फतेहाबाद की। देख लेना भाई इसके मतलब बरोबर बरोबर में चलते रहना और इसकी आप देख लेना कि कब आपकी रहेगी। तो ये लोकेशन आपकी 105 इन्फेंट्री बटालियन राजे दिल्ली कंटेनमेंट। तो यहाँ पे आपकी लोकेशन रहेगी भाई। ठीक है, यहाँ आपके सभी भर्ती वगैरह होती होंगी पहले, तो आपको पता ही होगा इस चीज़ का। तो कैंडिडेट टू रिपोर्ट रिक्वायरमेंट रैली 2 AM सुबह 2 बजे आपकी, नो एंट्री आफ्टर 5। तो इससे पहले ही हो जाएगी भाई आपकी। जो 2 बजे होंगे ना रात के, जो सुबह होते हैं, जैसे रात को 12 बजते हैं उसके बाद 2 बजते हैं, तो उस टाइम से आपकी एंट्री शुरू होगी भाई। 5 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, और एज क्राइटेरिया आपका 18 से 42 साल इसमें एज मांगी गई है भाई। एक एक चीज़ बताएंगे आपको। फिजिकल पैटर्न, हाइट 160 सेंटीमीटर, वेट मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए, चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मांगी भाई है, वो देख लीजिए क्या क्या मांगी गई है। तो शोल्डर जनरल ड्यूटी, उसके लिए आपकी 10th पास होने चाहिए, आप मैट्रिक पास 45% के साथ, और हर एक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 33% मार्क होने चाहिए। देखो 33% इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 33% होने चाहिए। 100 में से 33 होने चाहिए, मतलब कहने बाद 100 नंबर का पेपर है तो 33 नंबर आपके उसके पेपर में होने चाहिए। कलरक के लिए आपके पास 12th मांगी गई है भाई। इंटरमीडिएट एग्जाम पास, एनी स्ट्रीम, आर्ट में हो, कॉमर्स में हो, साइंस चलेगा, पर आपकी 12th पास होनी चाहिए और 60% के साथ होनी चाहिए और 50% ईच सब्जेक्ट है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए? 50%। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर आपके होने चाहिए और टोटल में 60% होने चाहिए। ठीक है, और शोल्डर ट्रेड्स में ये लगे भाई 10th पास होनी चाहिए। इसमें हाउस कीपिंग एंड मैस कीपर विच 8 पास कैन अप्लाई। देखो क्या है, 10th पास शोल्डर ट्रेड्समैन के लिए होगी
और एक्सक्लूडिंग इन हाउस कीपिंग एंड मेस कीपर फॉर विच 8 पास, इनके लिए 8 पास होना चाहिए भाई, हाउस कीपर के लिए और मेस कीपर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 8th पास होना चाहिए भाई। तो आपका पहले फिजिकल होगा भाई, और फिर आपका क्या होगा आगे के लिए प्रोसेस, जैसे क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा। पहले टेस्ट है, पहले आपका ये फिजिकल टेस्ट है और फिर आपका एग्ज़ाम टेस्ट है। तो क्या क्या चाहिए आपको, विच शुड हैव टू, ये देखो कैंडिडेट शुड हैव फ्लोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और उसके पास 2 सेट होने चाहिए फोटोकॉपी के, 2 सेट, जैसे 12th की है तो 12th की एक तो ओरिजिनल हो गई, और उसके साथ 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए जैसे 12th की, और अटेस्टेड होनी चाहिए गजटेड ऑफिसर के साथ। गजटेड ऑफिसर जैसे प्रिंसिपल हुआ और कोई आपको डॉक्टर वगैरह हुए तो उससे आप अटेस्टेड करवा सकते हो। स्कूल में आपके हेडमास्टर होगा सरकारी स्कूल में, उससे करवा लेना, ठीक है। और कौन कौन से चाहिए आपको, डोमिसाइल चाहिए एक तो भाई, एक करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए डूली सरपंच के, एसएचओ के, प्रिंसिपल के, स्कूल के ओनली, कौन सा भी हो उसमें, सरपंच के साइन है, एसएचओ को हो या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ओनली, कौन सा भी हो, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, नए बन रहे हैं नए बनवा लेना भाई, ठीक है। अब जैसे एससी के हैं वो 2 बन रहे हैं तो वो बनवा लेना आप, या फिर अदर आपके जैसे फैमिली आईडी से डाउनलोड हो रहे हैं ना वो करवा लेना डाउनलोड, पहले वाले रहने देना, अब जो बन रहे हैं वो कर लेना डाउनलोड, और वो उसके साथ अटैच कर लेना। कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नंबर क्या है इसके अंदर देख लेते हैं भाई। कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, नंबर 20-20 होने चाहिए आपके पास फोटो। कंप्यूटर प्रिंट फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड, जो कंप्यूटर प्रिंट हो गए ना फोटोग्राफ, ये कंप्यूटर से निकालवा ले जैसे पहले खिंचवाया हुआ और कंप्यूटर से निकलवा लिया, वो टेस्ट वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। आपको अच्छे से फ़ोटो खिंचवाना है, और वही फोटोग्राफ जो फोटोग्राफर खींचेगा वही फ़ोटो लेकर जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि फ़ोटो कॉपी आपने निकलवा ली, नहीं, वो मान्य नहीं होगी भाई। ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो भी आपके पास ओरिजिनल 10th 12th 8th है। फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड होना चाहिए भाई, ठीक है, पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट भाई, अनमैरिड होते हैं ना इसके अंदर, अनमैरिड सर्टिफिकेट इश्यूड सरपंच एमसी, मैरिड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट में, ये आपके मैरिड के लिए सरपंच वाला हो गया, और एंड मैरिड के लिए कौन सा हो गया आपके पास, तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। रिटर्न एग्जाम की बात कर लेते हैं भाई। कैंडिडेट पासिंग फिजिकल मेडिकल टेस्ट विल बी अपीयर फॉर रिटर्न एग्जाम, जो फिजिकल टेस्ट को पास कर लेगा उसके पास फिर बाद में क्या होगा, मेडिकल टेस्ट के लिए उससे बुला लिया जाएगा उसको, ठीक है। और ये आगे भाई शुड नोट, ये नोट वगैरह देख लेना। सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, विडो विडो रिक्वायर ब्रिंग डिस्चार्ज बुक, ओरिजिनल रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इश्यूड बाय लेटर रिकॉर्ड ऑफिसर एंड फर्स्ट क्लास जस्टिस मिनिस्टर, जो भाई जिसके फौजी है पापा उसका, उसके बारे में ये सब बता रखा है। तो आप इसको पढ़ लेना भाई, ठीक है। इसका मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, और फॉर डिटेल ये आपको इसके अंदर मिलेगी, ये हमने बता ही दी आपको, ठीक है। तो आपकी 28 से शुरू हो रही है भाई, सभी तैयारियों में जुट जाएं, कोई भी बच्चा इसको हल्के में ना ले, इसको तैयारी करके और फारिग करो, और फिर रिटर्न एग्जाम के लिए चले जाओ भाई। और हमारे चैनल पे आपको तैयारी करवाई जाती है रिटर्न एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 28 से 11 तक आपकी ये रहेगी भाई। यही नोटिफिकेशन था भाई, यही जानकारी थी आपको दी जा रही है। यहाँ तक आपको वीडियो कैसी ली कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ तक वीडियो आपने देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।